हेलो गाइस, तो कैसे हो? मैं लेके आ गया इनहेरिटेंस ऑफ एल्केमिस्ट एम्पायर के न्यू एपिसोड नंबर 2 को लेके। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लॉन्गचैन और लीहाओ के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हमें दिखाया जाता है उन्हीं दो लड़की को, जिसमें से ब्लैक ड्रेस पहना हुआ लड़की लॉन्गचैन के फियांसे से कहता है, सिस्टर क्या तुम लॉन्गचैन के बारे में चिंतित हो? जो सुन के लॉन्गचैन के फियांसे कहता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में चिंता करने की। अगर वो मार भी जाता है तो मेरे लिए तो बेहतर ही होगा। तभी फिर से ब्लैक ड्रेस पहना हुआ लड़की कहता है, सिस्टर क्या तुम्हें लगता है कि लॉन्गचैन दिखने में हैंडसम है? मेरी मतलब वो आपको दिखने में कैसा लगता है? अगर आप उसे पसंद नहीं करते हो तो मेरे बारे में आपको क्या ख्याल है? तभी लॉन्गचैन के फियांसे गुस्से में कहता है, तुम क्या नॉनसेंस जैसे बातें कर रहे हो? अगर तुम उसे पसंद करते हो तो जब मैं उन लोगों से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लूंगी तब तुम इसके बारे में सोच सकते हो, जो भी तुम चाहो। और वो ब्लैक ड्रेस पहना हुआ लड़की भी डरते हुए कहता है, हाँ ठीक है। इसके बाद हमें फाइटिंग एरिना की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीहाओ अपने पंच में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करते हुए लॉन्गचैन से कहता है, चिंता मत करो यंग मास्टर लॉन्गचैन, मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। तभी लॉन्गचैन कहता है, कितना फालतू बातें करते हो तुम, चलो जल्दी आओ मुझसे फाइट करो। इस फाइट के अलावा भी मुझे आज कुछ और भी चीजें करना है। और तभी लीहाओ अपने द विंड जेट फिस्ट से लॉन्गचैन को मारने ही वाला होता है कि तभी लॉन्गचैन जोर से लीहाओ के गोटों पे लात मारता है, जो देख के सभी लोग हैरान हो जाता है और ब्लैक ड्रेस पहना हुआ लड़की जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हमें फिर से फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉन्गचैन लीहाओ के गोटों पे मारने के बाद उसके मुंह पे अपने पांच के बरसात कर देता है और लास्ट में लात मार के दूर फेंक देता है। तभी अनाउंसर कहता है, लॉन्गचैन इस फाइट में जीत गया है। और लॉन्गचैन एरिना से बाहर जाने लगता है और ये फाइट देख के ऑडियंस में सभी लोग कहने लगता है, अरे यहाँ पे ये सब क्या हुआ? इस लॉन्गचैन ने तो अपने कोई भी स्पिरिचुअल पावर का यूज ही नहीं किया। तभी ब्लैक ड्रेस पहना हुआ लड़की कहता है, सिस्टर मुझे लगता है ब्रदर इन लॉ में कुछ तो खासियत है। जो सुन के लॉन्गचैन के फियांसे भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, पर अब चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हमें लॉन्गचैन को दिखाया जाता है, जो शिफैंग के स्वॉर्ड वापस उसे दे देता है और कहता है, ब्रदर शी, मैं आपका स्वॉर्ड वापस लौटा रहा हूँ। और शिफैंग कहता है, ब्रदर चैन, आपको ठीक ठाक देख के मुझे राहत मिली। और लॉन्गचैन हंसते हुए कहता है, ब्रदर शी, मुझे हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो दोनों एरिना हॉल से बाहर जाने लगता है। तभी शिफैंग कहता है, शाम हो गया, फिर भी मैंने आज कुछ भी नहीं किया। जो सुन के लॉन्गचैन कहता है, ब्रदर शी, आपको ऐसा पोलाइट होने का कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि हमने 5000 गोल्ड कॉइन जीता है, क्यों ना जाके थोड़ी ड्रिंक किया जाए। और शिफैंग कहता है, हाँ तुमने बहुत ही अच्छी बात कही है, पर ब्रदर लॉन्गचैन, तुम फाइट में इतना अच्छे कब से होने लगे? और लॉन्गचैन कहता है, ब्रदर शी, क्यों ना इस बारे में बातें कभी और करते हैं। इस तरह से वो लोग यहाँ से चला जाता है और हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि वो दोनों मिलके क्या ड्रिंक करते हैं कि नहीं। इसके नेक्स्ट सीन में हमें नेक्स्ट दिन के मॉर्निंग पे मेडिसिन शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉन्गचैन आता है और लॉन्गचैन को देख के वहाँ का शॉपकीपर कहता है, आपका स्वागत है, बताइए आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए। जो सुन के लॉन्गचैन कहता है, मैं पहले यहाँ के सभी जड़ी बूटियों का लिस्ट देखना चाहता हूँ। इसके बाद शॉपकीपर लॉन्गचैन को जड़ी बूटियों का लिस्ट दे देता है और तभी लॉन्गचैन जड़ी बूटियों के लिस्ट देखते हुए अपने मन में कहता है, एम्परर डैन के मेमोरीज के मुताबिक विंड हाउस पील को बनाने के लिए 9 इन ग्रास और अर्थ ड्रैगन रूट चाहिए। और जब लॉन्गचैन इन सभी जड़ी बूटियों का प्राइस देखता है, जो देख के वो हैरान होके कहता है, अरे नहीं, इन सभी जड़ी बूटियों को खरीदने में तो मेरे सारे के सारे गोल्ड चला ही जाएगा। और कुछ समय बाद लॉन्गचैन सभी जड़ी बूटियों को खरीदने के बाद घर आके विंड हाउस पील बनाने के लिए आंखें बंद करके बैठ जाता है और अपने मन ही मन में कहता है, फॉर्चुनेटली इतना जड़ी बूटियां मेरे लिए काफी होगा अपने कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने के लिए। इसके बाद लॉन्गचैन फर्नेस में जड़ी बूटियों को डाल देता है और अपने नॉर्मल पिल फायर से ही जड़ी बूटियों को रिफाइन करने लगता है।
और कुछ देर बाद लॉन्गचन रिफाइन करी हुई जड़ी बूटियों को पिल के शेप देने लगता है। और तभी वो जब देखता है कि पिल तो नहीं बन रहा है, इस वजह से लॉन्गचन थोड़ा गुस्सा होके अपने फायर को देखने लगता है और अपने मन ही मन में कहता है, मैंने कुछ ना कुछ तो जरूर मिस्टेक किया है। मुझे लगता है एम्परर डैन के पिल वाली मेमोरीज को फिर से मुझे रीड करना होगा। पिल बनाने के लिए मैंने अभी अभी जो फायर का यूज किया है वो तो असल में एक नॉर्मल पिल फायर है जो कि डैंटियन से आता है और इस फायर को इच्छानुसार कभी भी किसी भी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे हाईएस्ट ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला फायर तो असल में विश फायर है और इस फायर को ज्यादातर एल्केमिस्ट ही यूज करता है जो कि एक मीडियम रैंक का फायर है। और इसके ऊपर आता है स्पिरिट फायर जो कि हाईएस्ट रैंक का है और इसको मास्टर कर पाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये फायर असल में एंशियंट टाइम का एक मिस्टीरियस फायर है। और इस फायर को एम्परर डैन के अलावा आज तक कोई भी एल्केमिस्ट कंट्रोल नहीं कर पाया है क्योंकि एम्परर डैन के सोल का पावर बहुत ही हाई लेवल का था। तभी लॉन्गचन थोड़ा ध्यान से सोचते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि मुझे रिफाइन करने की तरीका बदलना होगा। और तभी लॉन्गचन एक डेविल जैसा मुस्कुराहट के साथ अपने मन ही मन में सोचता है, क्यों ना मैं अपने पिल फायर के साथ थोड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी मिक्स कर दूं। और ये सब बातें सोचने के 2 घंटे बाद लॉन्गचन फिर से पिल रिफाइन करने लगता है और रिफाइन करते करते अपने मन में सोचता है, अब इस QI रिटर्न मेथड का यूज करके मुझे तो पिल रिफाइन करने में बहुत ही आसान लग रहा है। और इसके बाद हमें मंगा के राइटर बताते हैं, इस तरह से लॉन्गचन अपने स्ट्रेंथ को फिर से वापस पाने के लिए QI रिटर्न मेथड का यूज किया, वो भी 3 दिनों तक। इसके नेक्स्ट सीन में हमें लॉन्गचन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ध्यान से पिल रिफाइन कर रहा है और कुछ देर बाद उसका रिफाइन करना हो जाता है जो देख के वो कहता है, तो फाइनली मेरा रिफाइनमेंट पूरी तरह से सक्सेस हो ही गया। इसके बाद लॉन्गचन फर्नेस से अपने पिल निकलता है जो देख के लॉन्गचन कहता है, हालांकि इनमें से 3 पिल बेकार निकला फिर भी इनमें 30% मेडिसिनल पावर मौजूद है और माँ ने जो पिल लाया था उन सभी पिलों से तो कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव है। और तभी लॉन्गचन के आंखें बंद होने लगता है और लॉन्गचन वहीं पर ही सो जाता है और हमें लॉन्गचन के सपने में लॉन्गचन को बचपन के सीन में दिखाया जाता है। जब लॉन्गचन सो रहा होता है कि तभी उसके डैड वहां पे आता है और उसे गुड बाय करके जंग करने के लिए जाने लगता है। और तभी लॉन्गचन पीछे से उसके डैड को कहता है, डैड प्लीज मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ के कहीं मत जाइए। और उसके डैड उसे पीछे मुड़ के कहता है, बेटे लॉन्गचन, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करने के लिए बाहर जाना होगा और तुम घर पे अपने माँ का ध्यान रखना। और ये बोल के उसके डैड वहां से चला जाता है और तभी लॉन्गचन के नींद टूट जाता है। वो बैठते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो बस एक सपना है। तभी लॉन्गचन अपने द्वारा बनाई हुई विंड हाउस पिल के बक्से को खोल के वहां से एक पिल लेके अपने मन में सोचता है कि मेरे पेरेंट्स के लिए और मेरे अपनों के लिए मुझे बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्गर बनना होगा जिससे मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और ये बोल के लॉन्गचन उस एक पिल को खा लेता है और उस पिल को खाने के बाद लॉन्गचन के बॉडी के चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करने लगता है। तभी लॉन्गचन अपने मन में कहता है, इस पिल के मेडिसिन के पावर मेरे दाहिने पैर के योंग क्यूआन पॉइंट तक जा रहा है। तभी लॉन्गचन लास्ट पिल को खाने के बाद उसे अपने बॉडी में एब्सॉर्ब करता है और तभी लॉन्गचन अपने थोड़ा सा एनर्जी रिलीज करता है जिस वजह से उसके घर पर एक धमाका होता है और उस धमाके के चपेट में आके के पूरी घर गिर जाता है और वो उसमें दब जाता है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लॉन्गचन क्या इस ब्लास्ट में बच पाता है या नहीं। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है।